आ गई क्या सारे? अरे हाँ, लेकिन कौन है बे तू? कौन मैं? ओह हाँ 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 हाँ। तो कहाँ चलने वाले हैं आज अपन? आज सालिम सिंह की हवेली, जैसलमेर। तो हेलो नमस्कार एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपनी इस जैसलमेर यात्रा के अगले भाग में। अपनी इस यात्रा के इस भाग में अपन चलने वाले हैं सालिम सिंह मेहता की जो हवेली है, जो कि काफ़ी सुंदर हवेली है, जैसलमेर में स्थित है। उस हवेली की आज अपन यात्रा करने वाले हैं। सालिम सिंह मेहता के बारे में अपन जो अपना पिछला वीडियो था उसमें अपन बात कर चुके हैं। ये जो सालिम सिंह मेहता है ये 19वीं शताब्दी में जैसलमेर के दीवान हुआ करते थे, तथा साथ में ये जो सालिम सिंह मेहता है इनका जो परिवार है ये जैसलमेर राज्य में काफ़ी अच्छी राजनीतिक पहुंच रखते थे। सामान्यतः ये जो सालिम सिंह मेहता है इनको कुलधरा गांव की वजह से ज्यादा जाना जाता है, लेकिन इन्होंने एक हवेली का निर्माण भी करवाया था जो कि कलात्मक दृष्टि से काफी सुंदर हवेली है। उस हवेली को वर्तमान समय में सालिम सिंह की हवेली के नाम से जाना जाता है, जो कि जैसलमेर जिले में स्थित है। आज अपन इसी हवेली की यात्रा करने वाले हैं। तो शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, वर्तमान समय में जहाँ पे सालिम सिंह की हवेली बनी हुई है उसी जगह पे पहले एक पुराना भवन हुआ करता था, या फिर मैं ये कहूँ कि वहाँ पे एक पुरानी हवेली ऑलरेडी हुआ करती थी जिसके भग्न अवशेष वहाँ पे मौजूद थे। उन्हीं अवशेषों के ऊपर इस नई हवेली यानी सालिम सिंह की हवेली का निर्माण सालिम सिंह के द्वारा करवाया गया था। ये जो सालिम सिंह मेहता की हवेली है इसको जहाज हवेली भी बोला जाता है, क्योंकि इसका जो डिजाइन है, इस हवेली की जो आकृति है वो जो समुद्री जहाज होते हैं उनसे काफी ज्यादा मिलती जुलती आकृति है, इसलिए इस हवेली को जहाज महल भी बोला जाता है या फिर जहाज हवेली भी बोला जाता है। और इस हवेली की जो आकृति है वो जहाज के समान भी दिखाई पड़ती है और साथ में नाचते हुए मोर के समान भी दिखाई पड़ती है। यानी हवेली का जो डिजाइन है वो समुद्री जहाज और नाचते हुए मोर के जैसा प्रतीत होता है, जो कि देखने में काफी सुंदर लगती है। कि हवेली का जो निर्माण कार्य है वो सन 1815 ईस्वी में शुरू हुआ था, और इस हवेली का जो निर्माण कार्य है वो सालिम सिंह मेहता ने शुरू करवाया था। देखिए, जिस समय ये हवेली बनाई गई थी उस समय पे ये जो हवेली है ये 9 मंजिला हवेली हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान समय में ये जो हवेली है ये 7 मंजिला हवेली है। वर्तमान समय में इसकी जो ऊपर की जो 2 मंजिलें थी उनकी जो छत थी वो लकड़ी की बनी हुई थी, तो समय के अनुसार जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे जो छत है वो क्षतिग्रस्त होती गई। और कुछ स्थानीय लोगों के अनुसार ये जो ऊपर वाली जो 2 मंजिलें हैं, इन दोनों मंजिलों को जो जैसलमेर के महारावल थे उन्होंने तुड़वा दिया था, क्योंकि ये जो सालिम सिंह की हवेली है ये जो जैसलमेर का जो किला है उसके जस्ट सामने स्थित है, और ये जो हवेली है ये जैसलमेर के किले से ऊंची लगने लग गई थी। इस कारण से महारावल ने उस हवेली के जो 2 मंजिल थी, ऊपर वाली जो 2 मंजिल थी उनको तुड़वा दिया था। अब ये जो बात है कि जैसलमेर के महारावल ने सालिम सिंह मेहता की जो हवेली है उसकी 2 मंजिलों को तुड़वा दिया था, ये बात है, ये मनगढ़ंत बात लगती है, क्योंकि ये जो हवेली है ये कितनी ऊंची हो गई होगी। किले से ऊंची तो हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि किला है वो पहाड़ी पर बना है और पहाड़ी के बाद में भी किला बहुत ज्यादा ऊंचा है, तो इतनी ऊंची हवेली तो हो नहीं सकती होगी। जैसा कि बताया गया है, जो हवेली है उसके ऊपर वाली जो 2 मंजिलें थी उनमें अधिकांश जो कार्य है वो लकड़ी का किया हुआ था, तो हो सकता है कि समय के अनुसार जो लकड़ी है वो क्षतिग्रस्त हो गई होगी और नष्ट हो गई होगी इसमें। तो जैसलमेर के महारावल ने इनको क्या ही तुड़वाया होगा। तो ये जो बात है ये लगभग मनगढ़ंत बात लगती है। अब ये जो हवेली है ये ज्यादातर प्रसिद्ध है अपनी बालकोनियों के लिए, क्योंकि इस हवेली में लगभग 38 बालकोनियां हैं और प्रत्येक बालकोनी में अलग अलग प्रकार की नक्काशी की गई है। यानी प्रत्येक जो बालकोनी है उसमें जो डिजाइन्स बनाई गई हैं वो प्रत्येक बालकोनी में अलग अलग प्रकार की डिजाइन्स बनाई गई हैं। तो देख के ये हैरानी हो सकती है कि इतनी सारी आकृतियां, इतनी बालकोनियों में, वो भी अलग अलग प्रकार की आकृतियां, मतलब बनाने में काफी टाइम लगा होगा इसमें, है ना। यानी उन लोगों ने काफी मेहनत की होगी इसे बनाने के लिए। अच्छा, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो हवेली है इस हवेली का जो निर्माण है वो इंटरलॉकिंग सिस्टम के द्वारा किया गया था। इंटरलॉकिंग सिस्टम यानी पत्थर के अंदर पत्थर फंसा करके इस हवेली का निर्माण किया गया था। जैसलमेर किले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि जैसलमेर जो किला है उसको भी इंटरलॉकिंग सिस्टम के द्वारा बनाया गया था। यानी पुराने समय में जैसलमेर में जो अधिकांश भवन निर्माण हुआ करते थे वो इंटरलॉकिंग सिस्टम के द्वारा ही हुआ करते थे, जिसका कारण मैं बता चुका हूँ और अभी भी मैं बता देता हूँ कि जो सालिम सिंह की हवेली है इसको भी इंटरलॉकिंग सिस्टम के द्वारा बनाया गया था, क्योंकि जैसलमेर है ये रेगिस्तान प्रभावित इलाका है और साथ में यहाँ पे पानी की बहुत ज्यादा कमी थी। क्योंकि जब भी अपन भवन निर्माण करते हैं, वर्तमान समय में भी अगर अपन भवन वगैरह बनवाते हैं तो उसमें पानी लगता है, लेकिन यहाँ पे पानी इतना ज्यादा था नहीं। वो भी उस समय पे जब ना तो यहाँ पे ज्यादा कुएं वगैरह हुआ करते थे, ना कोई पानी का कोई मुख्य आय का स्रोत था। तो इस कारण से यहाँ पे पानी की कमी की वजह से यहाँ का जो भवन निर्माण है वो इंटरलॉकिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता था। यानी पत्थर के अंदर पत्थर फंसा करके इस यहाँ पे भवनों का निर्माण किया जाता था। तो ये जो सालिम सिंह मेहता की हवेली है
इस हवेली का निर्माण भी इंटरलॉकिंग सिस्टम के द्वारा किया गया था, यानी इसके अंदर जो अभी के समय में जो 7 मंजिलें मौजूद हैं, वो सारी की सारी मंजिलें हैं वो इंटरलॉकिंग सिस्टम के द्वारा बनाई गई थी। अब ये जो पूरी हवेली है, इसके अंदर आर्ट और क्राफ्ट का जो काम है वो बहुत ही सुंदर काम किया गया है। मतलब एकदम से शानदार कारीगरों द्वारा वो काम किया गया है और बहुत ही मतलब देखने में लगता है कि कारीगर बहुत ज्यादा मेहनती थे। इस हवेली में जो आर्ट और क्राफ्ट का काम किया गया है वो बहुत ही शानदार काम किया गया है, देखने में वही मजा आ जाता है, एकदम से बहुत ही सुंदर काम किया गया है। अब वर्तमान समय में जो हवेली है उसके कुछ हिस्सों में आज भी जो सालिम सिंह मेहता है उनकी पीढ़ी के जो लोग हैं वो निवास कर रहे हैं और हवेली की देखरेख का कार्य कर रहे हैं। अब जो हवेली की दीवारें हैं उन पे अलग अलग प्रकार की पेंटिंग्स बनाई गई हैं। इन पेंटिंग्स पे या फिर जो हवेली है उसकी वास्तुकला पे जो मुगल प्रभाव है, मुगल शैली का जो प्रभाव है वो ज्यादा दिखाई पड़ता है, क्योंकि इस समय तक यानी ये जो हवेली है 1815 के आसपास बनाई गई थी। इस समय तक जो मुगल स्थापत्य है या फिर इस्लामिक जो स्थापत्य है वो शैली लगभग पूरे राजस्थान में आ चुकी थी। तो यहाँ पे जो स्थापत्य कला में मुगल शैली का प्रभाव देखने को ज्यादा मिलता है। अब जो हवेली की छत है और हवेली का जो गुंबद है वो नीले कलर के कांच का बना हुआ है, यानी ये जो नीले कलर का कांच है ये बेल्जियम से मंगवाया गया था। उस समय पे बेल्जियम से ये कांच मंगवाया गया था और वहां से कांच को मंगवा करके यहाँ पे उसको तराशा गया होगा और तराश करके इसको हवेली में फिट किया होगा। यानी कि जो हवेली है उसमें भाई काम तो बहुत शानदार किया गया था, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे मेरे को ये जो बात है ना कि बेल्जियम से कांच मंगवा करके यहाँ पे लगाया गया था, वो काफी ज्यादा प्रभावित करती है ये बात मेरे को। अब बात करते हैं जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज थी इस हवेली में उसकी। अब हवेली की जो ऊपर वाली मंजिल है उसको जहाज महल बोला जाता है और इसी जहाज महल में स्थित है मोती महल। इस मोती महल में पूरा जो कार्य है वो कांच का कार्य किया हुआ है, यानी एकदम चमक दमक वाला महल है। और इस महल के अंदर पता है क्या काम होता था? इस महल के अंदर जो हवेली के जो मालिक थे वो शाही नृत्यों का आनंद लेते। अच्छा, एक बात बतानी मैं भूल गया, जो कि ऊपर वाली जो 2 मंजिलें थी इस हवेली की जिनको ध्वस्त कर दिया गया था, उनमें से एक का नाम शीश महल था और एक का नाम रंग महल था। और ये बात बताने की तो आवश्यकता है ही नहीं कि ये जो हवेली है ये पीले पत्थरों से निर्मित हवेली है, क्योंकि जैसलमेर में लगभग पुराने समय के जितने भी भवन हैं वे सारे पीले पत्थरों से निर्मित भवन है और सारे के सारे इंटरलॉकिंग सिस्टम से बने हुए भवन है। और अब है सबसे ज्यादा ज्ञान की बात, और ज्ञान की बात ये है कि राजस्थान में एक जिला पड़ता है, जिले का नाम है कोटा। उस कोटा में, कोटा शहर के अंदर एक पार्क है, पार्क का नाम है 7 वंडर्स पार्क। उस पार्क में जो दुनिया के 7 अजूबे हैं उनके मॉडल्स रखे हुए हैं। और इसी पार्क में ये जो सालिम सिंह मेहता की हवेली है, इस हवेली का भी बहुत ही सुंदर मॉडल रखा गया है। इस मॉडल को यूटीआई कोटा के द्वारा बनाया गया था, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है कि इस हवेली का जो मॉडल है वो दुनिया के जो 7 अजूबे हैं उनके मॉडल्स के साथ में रखा हुआ है। तो आज की इस यात्रा में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये यात्रा ये पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी जैसलमेर यात्रा के अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।